सत्संग प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के ये 12वें अध्याय 12वें दिन के 12वें सत्र में आया। आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गुरु जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली है। श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और इन सेवाओं में भी मानव देह में होने वाले जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण रविंद्र कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरण रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी मान भगवत वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि 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 लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, भगवान का, कृष्ण का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो ऊपर उबर के अर्जुन, उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर हम सबको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आप सबसे इतना प्रेम करता हूँ, आप मुझसे अलग रहकर, दूर रहकर कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव क्यों करो, घर लौट आ जा, मेरे बातों को मानो, मैं बातों को मानोगे तो अपार अनंत सुख जो कि भगवान अनुभव करते हैं उससे भी ज्यादा भगवान सुख देने का वादा करते हैं। भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए दिव्य आदेश, संदेश, उपदेश जो है एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर है जो भगवान हमें दे रहे हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन परेशान है। अर्जुन की परेशानी का कारण यह है कि अर्जुन ने बनाया ये योजना कि वो नहीं लड़ेगा। भगवान की योजना है कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा। भगवान की योजना से अलग होते ही अर्जुन परेशान हो गया। हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान है तो हमें हृदय को टटोल कर देखना चाहिए। हम बना रहे की योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। अर्जुन ने भगवान की योजना को समझने के लिए दूसरे अध्याय में गुरु धारण किया। हमें भी अपने जीवन में भगवान की योजना को समझने के लिए, परेशानियों से दूर होने के लिए गुरु धारण करके हर समय, हर स्थान, परिस्थिति में परम सुख का अनुभव करना चाहिए। तो गुरु धारण करना बहुत आवश्यक है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं कि रुको जरा, आपका असली पहचान अब पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि ये कौरव तो मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपका असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम है, शत्रु देश है, ये आपके असली दुश्मन है, हमारे असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारे अपने जो है वो गुरु और भगवान है। चौथे अध्याय में तद विधि प्रणिपाते न कहते हुए कहते हैं कि गुरु हमारे अपने हैं और भगवान भोक्ता राम एक तपस्या 5वें अध्याय में कहते हैं कि भगवान हमारे अपने हैं। वे हमारे हित जानते हैं और हमारे लाभ जानते हैं।
तो गुरु और भगवान हमारे वास्तविक, हमारे अपने हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है और दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और जब हमें पता लग जाता है कि हमारे अपने जो है भगवान है, तो अ, भगवान की योजना पे पूरा ध्यान स्वाभाविक लग जाता है। और यह है छठा अध्याय, सातवां अध्याय है आर्ट ऑफ लिविंग। किस प्रकार से भगवान की योजना को समझकर अपने जीवन को उस योजना के अनुकूल जिए, यह आर्ट ऑफ लिविंग। और आठवां अध्याय है भगवान की योजना को पूरा करते करते कैसे दिव्य मरण को प्राप्त करें, यह आर्ट ऑफ डाइंग। जीवन और मरण के बीच में कैसे भगवान से प्रेम करे, और भगवान कैसे भक्तों से प्रेम करते हैं, यह आर्ट ऑफ लिविंग। ये नवा अध्याय है। यह 10वां अध्याय जो है, अर्जुन और ध्यान से भगवान के विभूति के बारे में सुनते हैं, तो यह आर्ट ऑफ हियरिंग। और किस प्रकार से जो भगवान के योजना को नहीं समझ पाते हैं, उनका क्या हाल, कैसे बेहाल हो जाता है, वो 11वें अध्याय में हम देखते हैं। कितना हॉरिबल, टेरिबल और मिजरेबल उनका लाइफ हो जाता है। लोग बड़े छाव के साथ, भाव के साथ, और लूट बंगला, राजा, हैवान, वो कौन थी, प्यासी भूतनी, इस प्रकार के भयावह चित्र दिखते हैं मनोरंजन के लिए। पर यह भगवान की योजना से थोड़ा अपना योजना अलग बना दे, तो हमारा जीवन भी भयावह हो जाएगा, दुखदायक होगा, कष्टदायक होगा, हॉरिबल, टेरिबल और मिसेरेबल हो जाएगा। और मुझे भी फीका पड़ जाएगा, भूत प्रेत भी भाग जाएगा, बोला अरे इनका तो जीवन हमारे जीवन से भी बहुत ही खराब है, चलो भागो भाई भागो। तो 11वें अध्याय में दिखाया पड़ता है कि जो भगवान की योजना नहीं स्वीकार करते हैं, कैसे उनका जीवन हॉरिबल, टेरिबल और मिजरेबल हो जाते हैं। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान के भक्त हर स्थान में, हर परिस्थिति में, हर समय परम आनंद का अनुभव करते हैं। यह आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग, यह है 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम जो है एक छोटा सा भूमिका क्या और देखेंगे। 11वें अध्याय में हमने देखा भगवान का प्रभाव, क्या प्रभाव था उनका, जो भगवान की बात नहीं मानेंगे तो कैसे कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव करते हैं। और आज हम देखेंगे कि भगवान का स्वभाव, भगवान के भक्तों का स्वभाव। तो पिछला 11वां अध्याय में भगवान का प्रभाव देखा, तो इस अध्याय में हम देखेंगे भगवान का स्वभाव। जयंत इंद्र का पुत्र ने देखा, इंद्र त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र जी लीला कर रहे थे, तो दंडवत प्रणाम कर रहे थे स्वर्ग में। बोले कि ये साधारण सा नौजवान को आप प्रणाम क्यों कर रहे हो। बोला वो साधारण सा नौजवान नहीं है, वो हमेशा से नौजवान है, नवयौवनम च अर्थात वो प्रभु श्री रामचंद्र है, हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है, आप भी प्रणाम करो। तो पिताजी के सामने प्रणाम तो किया, पर मन से प्रणाम नहीं किया, मन से सोचा ये तो साधारण व्यक्ति है, पिताजी को मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि ये साधारण व्यक्ति है। तो जयंत जो है कौवा बनकर आए, और सीता देवी जो है एक चट्टान पर बैठे थे, और जो अपने बालों का श्रृंगार कर रही थी। इतने में जयंत आकर चोंच मार दिया। और प्रभु रामचंद्र जी को तो पता है, वेदे समर्थिता ने वर्तमान जातिना, तो इन्होंने क्या किया, धनुष में एक तीर लगाया और तीर को छोड़ा, तो वो तीर जो है से चिंगारी आते हैं, चट चट करके उनको तड़पा रहे हैं, पर उसे जान से नहीं मार रहे। भगवान को सुधारना था। हाँ, तो जयंत भागे जा रहे, पर चिंगारी उसके पीछे लगते जा रहे। और इस प्रकार से जयंत जैसे दुर्वासा मुनि पूरा ब्रह्मांड भागती ऊपर नीचे गया, कोई भी बचा नहीं पाया। नारद मुनि वहां पे भ्रमण कर रहे थे, नारायण नारायण राधिका रमने, नारद मुनि बजाए मैंने राधिका रमन है, इस प्रकार से राधिका रमन का नाम लेते हुए वो आ रहे थे। बोला कि वो मरता क्या नहीं करता, वो लोटपोट हो गया, बोला कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बोला हुआ क्या, मैं भगवान का प्रभाव देखने गया था। तो नारद मुनि ने कहा देखा उनका प्रभाव, बोला अच्छी तरह से देखा, अब मुझे बचाओ, मुझे करना क्या है। आप भगवान का प्रभाव तो देख लिया, आप जा, आप मैं जो बोलता हूँ वो करो, अब तब आपको पता लगेगा भगवान का क्या है स्वभाव, तो मुझे करना क्या है। तो फिर बोला कि आप जिनके चरणों में आपने चोंच मारा, हाँ उन्हीं के चरणों में जाके प्रणाम करो, फिर देखो क्या नहीं करता। वो दौड़े दौड़े गया, उड़ते उड़ते गया, और सीता देवी के चरण कमलों में लोटपोट होकर वहीं पे प्रणाम किया। करते ही चिंगारी गायब, और वो तीर जो है गायब, और प्रभु रामचंद्र जी के जो है धनुष के बाण के कोष में जाके
वापस सम्मेलन हो गया। तो प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और सीता देवी मुस्कुराने लगे, उनको आशीर्वाद दिया। और ये कौवा जो है वापस जाने लगा। और वापस जब जा रहे थे तो फिर से नारद मुनि मिले। फिर नारद मुनि को प्रणाम किए। नारद मुनि ने पूछा क्या हुआ? बोला मैंने भगवान का प्रभाव भी देखा और भगवान का स्वभाव भी देखा, वो कितने दयालु है, कृपालु है, करुणामय है। तो 11वें अध्याय के में हमने देखा भगवान का प्रभाव। तो अब जो है हम देखेंगे भगवान का स्वभाव। ये अध्याय छोटा सा तो है पर पूरा भक्ति से रचा पचा हुआ है। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंकल्प करने के लिए भगवत गीता का ये भाग 1 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन कार वादी साकार भगवान का सेवा श्रेष्ठ है या क्या निराकार भगवान का जो भगवान का भक्ति का ये योग का मार्ग श्रेयस्कर है। तो भगवान जो है भाग 2 में उत्तर देंगे कि साकार जो है भक्ति का मार्ग श्रेयस्कर है और निराकार ये जो मार्ग है, योग का मार्ग है, बहुत ही कष्टदायक है। फिर भक्ति में किस प्रकार से ऊंची कोटि के भक्तों का वर्णन, फिर उससे थोड़ा सा जो है बहुत ही ऊंची कोटि के भक्तों का वर्णन, फिर ऊंचे कोटि के भक्तों का वर्णन, फिर साधारण भक्तों का वर्णन, फिर जो है भक्ति में जो नए हैं शुरुआत में उनका वर्णन करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग भक्तों का श्रेणी का वर्णन ऊपर से नीचे करते हैं, श्रेष्ठ से निकृष्ट तक जाते हैं। और जो है चौथे भाग में अर्जुन से राह नहीं देते, इन भक्तों के लक्षण बताओ। तो 13वें से लेके 20 नंबर श्लोक में लक्षणों का वर्णन आता है। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे और विलंब न करते हुए 12वें अध्याय का प्रस्थान करते हैं। और अर्जुन का प्रश्न है, हे कृष्ण, मैं तो आपका जो है विश्व रूप का दर्शन किया, आपका निराकार ब्रह्म ज्योति का भी दर्शन किया, पर आपका ये जो बीच सौम्य स्वरूप है इसमें मेरा मन लग रहा है। मैं साकार भगवान के भक्ति जो है ये जो मुझे भा रहा है। पर ये ये जो हस्तिनापुर में इतने सारे निराकारवादी है, वो कहते हैं कि भगवान का जो है एक जो है निराकार है, ये ब्रह्म ज्योति है। ये निराकार जो योग का मार्ग श्रेयस्कर है या साकार, ये कृपा करके बताए, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे मुझे जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो कृपा करके बताओ। तो भगवान बताएंगे। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो बहुत ही सरल है। सरल का अर्थ है जो करता है वही कहता है, जो कहता है वही करता है। एवं सतत युक्त ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग हे कृष्ण, जो सतत आपके भक्त जो है आपके नाम रूप गुण लीलाओं में जो है लोकबोध करते हैं वो साकार आपके स्वरूप का सेवा करते हैं, वो श्रेयस्कर है कि निराकार निर्विशेष। मेरा तो मन आपके साकार सौम्य द्विभुज रूप पे लगा है, पर निराकारवादी का भी बहुत सारा बोलबाला है। इन दोनों में श्रेयस्कर क्या है? अगर निराकारवादी अच्छा है तो मैं अभी इसी वक्त उस मार्ग में चला जाऊंगा, और साकार भक्ति का यह मार्ग सही है तो मैं इसी में और तीव्रता से लग जाऊंगा। पर मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, श्रेयस क्या है, श्रेष्ठ क्या है, कृपा करके बताइए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे, अर्थात हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के आगे गर्दन और सर एक लाइन भी रख के बैठना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मया आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते मे युक्त तममता। मैं आवेश, मेरे भक्त जो मेरे नाम रूप गुण लीला में पूरी तरह से आवेश हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि दिन है कि रात है, उनको पता नहीं कि खाया है कि नहीं खाया, उनको ये भी पता नहीं लगता कि वो सोया है कि नहीं सोया। वो तन से जो है सेवा चलते फिरते रहते, पर मन से मेरा ही चिंतन करते रहते। और तो और जागृत अवस्था में तन से मन से मेरा सेवा करते हैं, और सुप्त अवस्था सोए हुए अवस्था में सपने में मेरा सेवा करते हैं। ऐसे है मेरे भक्त जो है
मेरे लिए जो है बहुत ही प्रिय है और वे श्रेष्ठ है। वो सही है, ये मार्ग सही है अर्जुन। पर जो निराकारवादी है, जिनका बोलबाला जाता है, उनका मेजोरिटी जाता है, उनके लिए वो मार्ग बहुत ही कष्टदायक है। क्यों कृष्णा? ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्त पर्युपासते सर्वत्र गामचिन्त्यं च कुटस्थमचलं क्योंकि ये निराकार निर्विशेष के मार्ग में जो है, हमें हर प्रकार के कार्य से हमें दूर रहना चाहिए, और हर प्रकार के जो है मन को लाने वाले चीज है उससे दूर रहना चाहिए। और जो है, और अ, हर प्रकार के संबंध से दूर रहना चाहिए। इस संसार में संबंध जो है दुख का कारण है, इसलिए हर प्रकार के संबंध से वो काट के रहे। और इस संसार में कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होता है और दुख इत्यादि आता है। तो ना करेंगे कोई क्रिया, ना करेंगे, केवल शास्त्र का अध्ययन करेंगे, ज्ञान मार्ग में चलते हैं, नीति नीति करते रहेंगे, यह मायावादी मार्ग। तो इस संसार में जीव जो है, अंग्रेजी में बड़ा सुंदर कहावत है, कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम जो है संबंध चाहते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो संबंध धारण नहीं किया होगा, है ना? संबंध धारण नहीं किया होगा हर कोई। जैसे प्रेमी प्रेमिका का संबंध होता है, जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, जैसे दोस्त दोस्त का संबंध होता है, माता पिता संतान का संबंध होता है। इस प्रकार से हर किसी का किसी ना किसी से संबंध, संबंध के बगैर कोई नहीं रह सकता है। तो निराकार निर्विशेष मार्ग में हर संबंध को तोड़ा जाता है, पर बगैर संबंध कोई रह नहीं सकता है। मानो एक व्यक्ति को अकेला एक कमरे में रख दिया जाएगा और उसको खिलाया पिलाया जाएगा, वो 3 दिन तक वीडियो देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, पर चौथा दिन बौखला जाएगा। मुझे किसी से बात करना है, कोई मुझे किसी से मिलना है। कि हाँ, इस प्रकार से संबंध के बगैर कोई रह नहीं सकता। इसीलिए ये मार्ग बहुत ही कष्टदायक है। यद्यपि ये मार्ग जो है, पर देहधारी जीव के लिए बहुत ही कष्टदायक है। सेनियाम इंद्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति सर्वभूतहिते रता। इनको इंद्रियों को बस में रखना होगा। और खाने में जो है प्रसाद मिलता है, तो उसमें ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए, ज्यादा चटपट नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। एकदम जो है ऑयल, और एकदम जो है स्वाद रहित खाना को खाना चाहिए, मीठा बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से कब तक जो है व्यक्ति इतना इंद्रियों को बस में रखे, जो है सारे जीवों के प्रति संभाव इत्यादि रखे, ये देहधारी जीव के लिए बहुत ही कष्टदायक है। ये भी भगवान से मिलाता है, ये मार्ग भगवान से मिलाएगा, पर ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, सुख दुख से परे होंगे। पर ये बहुत ही दुखदायक है और क्लेशदायक है। और जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, और जो है संबंध का अनुभव नहीं करने के कारण वो अपूर्णता का अनुभव करेगा। वो भगवान के भक्त, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के कारण अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करेगा। ये हर संबंध को तोड़ देते हैं, इसलिए क्लेशदायक है। क्लेशो अधिकतरस्ते अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवाप्यते। देहधारी जीव के लिए बहुत ही कष्टदायक है। जहाँ एक तो संबंध किसी के साथ नहीं रखना, और एक तो दूसरा कोई कार्य भी नहीं करना, और तीसरा किसी प्रकार का जो है आहार हो या कुछ भी हो, उसमें जो है चटपट नहीं होना चाहिए, स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही शुरुआत में भी कष्टदायक है, मध्य में भी कष्टदायक है, और अंत में भी केले होने के कारण जो है अपूर्णता का अनुभव करेंगे। हे कृष्ण, मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, इन भक्तों के बारे में आप कृपा करके बताइए। तो अब से लेके श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर अब 4 और 5 और 6 में
वर्णन आएगा किस प्रकार से जो है अ, किस प्रकार से सेतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्परा अननेन योगेन मां दयात् उपासते। ऐसे भक्तों का वर्णन करते हैं जैसे जैसे आम के पेड़ में कच्चा आम होता है और पक्का आम होता है। तो वो कच्चा आम जो है आम के पेड़ से लगा हुआ रहेगा, तो एक समय आएगा पक जाएगा। अब जो है पका हुआ आम कितना मीठा होता है। और यहाँ पर अब ऐसे भक्तों का वर्णन करेंगे जो श्रेष्ठ हैं। फिर उसके बाद जो उतना श्रेष्ठ नहीं, फिर उसके बाद उससे निम्न, उससे निम्न। तो चार प्रकार के भक्तों के अलग अलग श्रेणियों का वर्णन। पर सबसे पहले टॉप मोस्ट जो कि जागृत तन से और मन से जागृत अवस्था में भगवान का सेवा करते हैं, और जब निद्रा में जाते हैं तो सपने में भी भगवान का सेवा करते हैं। वो ऐसे भक्त हैं जो भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान को नचाते हैं, भगवान को नचाते हैं। ये उनके भक्ति में इतना शक्ति है कि वो भगवान को भी नचाते हैं। ये जो है इस श्रेणी के भक्त हैं। तेषामहं समुद्राता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरत् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। ये जो है मेरे सेवा में लगे रहते हैं, भक्ति में इतना लगे रहते हैं और इतना आनंद का अनुभव करते हैं हर स्थान हर समय और परिस्थिति में। ये जो है ये इस श्रेणी के भक्त हैं जो कि मैं उनको हृदय से प्रेम करता हूँ और उनके भक्ति से मैं प्रेम करता हूँ। वो मेरे भक्ति में इतने आवेश रहते हैं, उनको पता भी नहीं लगता है कि वो खाए हैं कि पिए हैं। 7 दिन 7 बीत जाता है तो सुखदेव गोस्वामी ना तो कुछ खाए पिए ना सोए। परीक्षित महाराज उसी प्रकार से पूरे आवेश हो जाते हैं। यह है मेरे उस प्रेमी भक्तों का लक्षण। तो ये पके हुए फल की तरफ बहुत ही मधुर होते हैं, बहुत ही श्रेयस्कर होते हैं। ये तो इतने इतने सेवा में लग जाते हैं, उनको पता नहीं भौतिक जगत कष्टदायक है, दुर्कालयम अशाश्वतम है और भक्त लोग कष्ट देंगे, वो मृत्यु को भी नहीं चाहते। पर ऐसे भक्तों को जो है मैं गरुड़ में आरूढ़ होकर मृत्यु संसार से तार देता हूँ। ये है मेरे शुद्ध भक्त। मेरे शुद्ध भक्त का वर्णन हम करते हैं जैसे जैसे हनुमान जी का वर्णन आते हैं। वो ऐसे भक्त हैं। पर एक बार जो है एक भक्त डायरी देख रहा था। हाँ, तो बोला ये डायरी क्या है? बोला इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो वो बहुत खुश हो गए, जय श्री राम करते हुए डायरी की पन्ना खोलते, देखा फिर सबसे पहले मेरा नाम होना चाहिए। पर देखा उनका नाम जब पहला भी नहीं, 10वां भी नहीं, 100वां भी नहीं, 1000वां भी नहीं, बोला नाम ही नहीं। तो भगवान के पास रोते हुए गए, मेरा अपराध क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या पाप किया, मेरा नाम उन भक्तों में नहीं जो भगवान से प्यार नहीं करते, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ? भगवान मुस्कुराने लगे, बस आप थोड़ा धैर्य धारण करो। कैसे धैर्य धारण करो? फिर भगवान ने अपने हृदय से एक और डायरी निकाला और बोला ये डायरी दिख, फिर से डायरी दिखा रो, और इसमें भी मेरा नाम नहीं रहेगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बोला डरो मत, इस डायरी में, ये डायरी क्या है? बोला इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जिन भक्तों का सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ, जिन्हें मैं अपने हृदय से चाहता हूँ, मैं हृदय से चाहता हूँ, उनका नाम है। और उस डायरी और इस डायरी में नाम क्या फर्क है? इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो तन से मन से जागते अवस्था में सेवा करते हैं और सोते वक्त सपने में वो गंदा सपना तो देखते नहीं, पर आ, 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 मेरा सपना भी नहीं देखते हैं। पर इस डायरी में जो मेरे हृदय के साथ है, उन भक्तों का नाम है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जो जागृत अवस्था में तन से मन से सेवा करते हैं और सब सुप्त अवस्था में मन से सपने में भी मेरा सेवा करते हैं। वो प्रेमी भक्तों का नाम दिखाइए दिखाइए। तो देखा तो उसमें हनुमान जी का नाम सबसे पहले। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोला जय श्री राम। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ भक्तों का वर्णन आता है जो प्रेम से भगवान का सेवा करते हैं। अब जो भक्त है वो, पर कृष्ण सभी लोग उतने ऊंचे कोटि के भक्त तो नहीं है ना, परमहंस के स्तर पर नहीं है ना। हाँ, पर उससे नीचे वाला स्तर जो
जागृत अवस्था में तन से मन से सेवा करते हैं, पर जो है सपने में सोते वक्त जो है बुरा सपना नहीं देखते, पर भगवान का लीला इत्यादि को भी नहीं देखते। वो जो है ऐसे भक्तों का वर्णन आता है जो जो कि कर्तव्य समझ के भगवान का सेवा करते हैं, पर प्रेमी भक्त हृदय से सब कुछ सेवा करते हैं। तो होता है जो प्रेम से भगवान का सेवा करते हैं, उससे थोड़ा नीचे जो कर्तव्य समझ के सेवा करते हैं, ये मेरा कर्तव्य, ये सेवा मुझे करना चाहिए। फिर कुछ लोग डर के मारे सेवा करते हैं, हाँ, कुछ लोग तो जबरदस्ती सेवा में लगाना पड़ता है। तो ये उन श्रेणी तो प्रेम जो होता तो सपने में भी लीला आती है, पर यह जो है कर्तव्य समझ के सेवा करते हैं, ये भी अच्छे है। मयि एव मन आदत् स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवासिष्यसि मयि एव, अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तो इस प्रकार से ये ऐसे भक्तों का है जो भगवान से प्रेम करते हैं। और श्लोक नंबर 6 और 7 में ऐसे भक्तों का नाम जो भगवान से प्रेम करते हैं। और इस प्रकार से ये भक्तों का वर्णन आ रहा है जो जागृत अवस्था में तन मन से सेवा करते हैं, हाँ, कर्तव्य समझ के। सुप्त अवस्था में मन में लीला इत्यादि नहीं आते हैं। तो ये है, पर कृष्ण इस स्तर पे भी सब लोग नहीं है जिसका मन जो है जागृत अवस्था में भी आप क्यों लगे। तो उनके लिए क्या, वो डर के मारे सेवा करते हैं। जैसे हाँ, अतः चित्तम समुतातम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, जिसने धन संग्रह किया था, अर्जुन, ये ऐसे भक्त हैं जो जागृत अवस्था में भी, पहले तो वर्णन आया वो जो कि जागृत अवस्था में तन से मन से प्रेम करते हैं, और सोते वक्त मन से भी भगवान का सेवा में सेवा करते हैं सपने में। और दूसरा श्रेणी उससे नीचे जो कि जागृत अवस्था में तन मन से सेवा करते हैं, और सपने और सोते वक्त सपना वैसे भगवान का नहीं आता, पर बुरे सपने भी नहीं आते। अब जो है जागृत अवस्था में तन से सेवा करते हैं, मन इधर उधर भटकता है, तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन, अभ्यास के द्वारा वापस वापस मन लगाकर करते रहें, तो धीरे धीरे एक दिन वो भी ऊंचे स्तर पर आएंगे। तो इस प्रकार से वो जो है उन भक्तों का वर्णन करते हैं। पर हर कोई जो है तन से सेवा कर रहे हैं, पर हमेशा मन जो इधर उधर भटकता, पर गुरु और वैष्णव की कृपा से धीरे धीरे उनका मन अभ्यास के कारण भगवान में स्थिर हो जाएगा। पर हर कोई जो तन से भी हमेशा सेवा नहीं कर सकते हैं। अभ्यास अस्मर्तो असि मत कर्म परमं भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वाण सिद्धिमवाप्स्यसि। उससे जो निम्न स्तर के होते हैं, जो तन से कभी कभी सेवा करते हैं और कभी कभी सेवा, तो धीरे धीरे जो है 2 घंटा सेवा करते हैं, आधा घंटा सेवा करते हैं, और एक दिन आएगा वो 24 घंटा सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से पहला स्तर जो था तन मन से सेवा करते हैं हमेशा और प्रेम से सेवा करते हैं। दूसरा स्तर तन मन से सेवा करते हैं, पर सोते वक्त जो है सपने में भगवान इत्यादि नहीं आते। और उससे नीचे वाला स्तर जो है जो तन से सेवा करते हैं जागृत अवस्था में, पर मन इधर उधर भटकता है, पर 24 घंटा भगवान के ही है, पर मन इधर उधर भटकता है। पर अब जो स्तर है वो तन से भी 24 घंटा सेवा नहीं कर पा रहे, पर भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, और जो कुछ भी कमाई होता है वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। अतः एतदपि आसक्तो असि कर्तुं योगम् आश्रित सर्वकर्म फल त्याग तथा कुरु यथात्मावान्। तो पहले स्तर में परमंश का वर्णन आया, फिर दूसरे स्तर में सन्यासी का, तीसरे स्तर में फुल टाइम डिवोटीज का, फिर कुछ लोग जो है भक्ति में आए हैं, दान दक्षिणा इत्यादि दे रहे हैं। पर अभी ऐसे लोग हैं जो भक्ति से कुछ लेना देना नहीं, वो कमाई करते हैं और थोड़ा बहुत दान इत्यादि देते हैं।
एतैतदपि आसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रित सर्वकर्म फल त्याग तथा कुरु यतत्ममात्। वो जो है कमाई इत्यादि करते हैं, हाँ, वो कमाई इत्यादि करते हैं, वो दीक्षा वगैरह लिए नहीं है, आपस कमाई करते हैं और डोनेशन देते हैं, लाइफ मेंबर बनते हैं और दान दक्षिणा देते हैं, पर अ, तन से भगवान का सेवा नहीं, धन से सेवा करते हैं। पहला जो श्रेणी में था वो तन से मन से करते हैं, जागृत अवस्था में भी सपने में भी मन से सेवा करते हैं। हाँ, दूसरा श्रेणी से नीचे वो तन से मन से जागृत अवस्था में सेवा करते हैं, पर मन से जो है सपना भगवान का नहीं देखते। उससे श्रेणी वो तन से मन से भगवान तन से सेवा करते हैं, पर मन कभी कभी इधर उधर भटकता है। ठीक है, उससे नीचे श्रेणी जो है वो तन से सेवा करता है, दीक्षा इत्यादि लेता है और अ, और तन से 24 घंटा सेवा नहीं कर पाता है, पर दीक्षा वगैरह लेकर जो कमाया है वो दान देता है। पर ये जो है अभी बता रहे, वो तन से भी सेवा नहीं कर रहा है, मन से भी सेवा नहीं कर रहा है, पर धन से सेवा करता है, दक्षिणा वगैरह दे देते हैं। अब भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानात् विशस्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागात् शांति अनंतरम। तो कहते हैं कि त्याग करना बहुत ही श्रेयस्कर है। एक बार त्याग करेगा तो वो जरूर धन देगा तो सेवा हो जाएगा, सेवा करेंगे तो कृपा मिलेगा, कृपा करेगा होगा तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होता है भगवान के। पर जब तक हम कर्म फल त्यागेंगे नहीं, हाँ, बहुत लोग हैं जो रामायण का कथा जानते हैं, कृष्ण महाभारत का कथा जानते हैं, श्रेयो ज्ञान अभ्यास, बहुत लोग जो है मंदिर आते हैं, जैसे हमारे मंदिर में एक सज्जन है, हर शाम को 7 बजे आते हैं, टिप 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 बजाते थे। 25 साल पहले मैंने उनको देखा था और फिर 20 साल पहले भी देखा था। वो शाम को आते थे, टिप 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 करताल बजाते और जाते थे। पर मैंने देखा और सारे भक्त जो है उनके बाद आए और गए, आए और हरिनाम दीक्षा लिए, ब्राह्मण दीक्षा लिए, कुछ संन्यास दीक्षा भी लिए, पर ये आज भी उतना ही टिप टिप अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास यानी कि वो शरीर से भगवान के मंदिर में आते हैं, पर बस इतना ही, 10 मिनट एक में धार्मिक औपचारिक के लिए। पर उससे श्रेष्ठ है ज्ञान। जो लोग मंदिर में आते हैं और महाभारत और रामायण का पूरा ज्ञान रखते हैं, पर उनसे भी श्रेष्ठ जो है, ऐसे बहुत है महाभारत का ज्ञान रखते हैं, पर वो अभी तक भक्त नहीं बनते हैं, वो केवल जानकारी लेते रहते हैं। हाँ, और इससे श्रेष्ठ है ध्यान, जो कि कहते हैं कि ये जो कि अभ्यास ज्ञान अब ध्यान, वो भगवान के लिए जो है ध्यान लगाते हैं। अभी जो है कृष्ण का जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना तो दीक्षा लेते हैं ना तो सेवा करते हैं, बस मेरा परिवार चल रहा है ना, मेरा बेटा अमेरिका गया ना, मेरा पत्नी अमेरिका गया, इस प्रकार से भगवान के मंदिर में आने से अच्छा कथा इत्यादि सुनना। पर कथा यूट्यूब में सुनते हैं इतने सारे कथा, और वो भी कथा भी कहते हैं और थोड़ा बहुत ध्यान भी लगाते हैं, अच्छा भगवान बहुत ही अच्छा है, उनका रूप ऐसा अच्छा है। ये भी पिछले दो जो जिनका वर्णन है उनसे श्रेष्ठ है, पर उनसे श्रेष्ठ जो है श्रेयो ही ध्यानात ध्यानात ज्ञानात विशेषते ध्यानात कर्म फल त्याग। जब कोई व्यक्ति दान देते हैं ना, समझ ले कर्म फल त्याग कर लेते हैं ना, तो तुरंत उनका भक्ति आरंभ हो जाएगा। हमारे मंदिर में ऐसे इतने भक्त लोग हैं जो कि व्यापारी गुजराती व्यापारी हीरा वाले हैं, वो लोग सब जो है गुड़ाकेश प्रभु बहुत ही अच्छे वैष्णव, 2 लाख नाम जप करते हैं। वो जब आज से 30 साल पहले 1980 के दशक में या 90 के दशक में वो पूरा जीवन समर्पित किए थे। उनके गुजराती व्यापारी भाई बहनों के पास वो जाते, भाइयों के पास जाते थे, बोलते आप भी दान दीजिए दान दीजिए। उधर कथा वगैरह सुनाते थे, बोले कथा वथा मत सुनाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, धंधे का, हाँ ये धंधे का टाइम है, कथा वगैरह मत सुना, पैसा चाहिए पैसा लेकर जाए। ऐसे करते करते गया कि जन्माष्टमी के लिए दान लेते थे और बोला शनिवार अब जो है लाइफ मेंबर बनाइए, रविवार को सत्संग वगैरह होते हैं।
पैसे तो दी, 10,000, 20,000, 40,000। फिर बाद में सोचने लगे, अरे पिछले 2 महीने से पैसे लेके जा रहे, बोले मंदिर है भयंकर में। तो फिर वो लोग रविवार को आते थे, कीर्तन सुनते थे, प्रवचन सुनते थे, और सुनकर जो है लव फेस्ट, हम प्रीति भोज सिखाते थे। इससे उनका हृदय गदगद होने लग जाता, बोले ये तो अच्छा है। फिर वो लोग आने लगे। देखिए, दान देने के बाद धन जहाँ पे जाता है वहां पे मन जाता है। फिर धीरे धीरे जो है हर रविवार आने लगे। फिर 4 साल के बाद भगवान का नाम जप करने लगे। फिर करते करते और 8 4 साल के बाद 16 माला भगवान का जप, और समय के बाद दीक्षा लिए। और आज ऐसा हो गया कि वो लोग इतने अच्छा कथा कर रहे हैं, इतने मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और इनमें से बहुत सारे भक्त जो है मीरा रोड से सूरत गए, सूरत से वृंदावन में जाके ब्रजवासी जैसे बन गए। तो ये शुरू कब हुआ? दान देने से। तो कहते हैं कि अ, दान जब तक नहीं देते हैं, केवल कथा सुनते बैठते हैं, ज्ञान लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जीवन चलता रहता है। पर दान देने के बाद देखिए, दान देने से कृपा मिला, कृपा मिलने से मन पवित्र हुआ, मन पवित्र होने से जो है वो अच्छे भक्त बन गए। तो अभ्यास से अच्छा है ज्ञान लेना, ज्ञान से ध्यान। पर जैसे ही दान देंगे तो एकदम से जो है भक्त बनने का चांसेस हो जाता है। तो दान देने से क्या मिलता है? दाना त्यागात शांति मानंतरम। त्याग, हमारे मंदिर में बहुत लोग दान देते हैं, अन्नदान महादान करके। तो अन्नदान देने के बाद बड़े बड़े सेठ लोग जाते हैं, अनाज प्रसाद परोसते हैं, तो उनको इतना सुकून का अनुभव होता है। क्योंकि वो बोलते हैं कि हम 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते हैं, पर वो सुकून जो खिचड़ी में यहाँ पे मिल रहा है और खिचड़ी परोसने में, वो वो उसमें नहीं पाया जाता। क्यों? त्यागात शांति अनंत। जैसे ही त्याग करेंगे, शांति का अनुभव होता है। भगवान का वस्तु भगवान को देने से भगवान प्रसन्न, तो हमारे हृदय में शांति का अनुभव होता है। हे कृष्ण, इतने सुंदर भक्तों का वर्णन कर रहे हो, ऐसे भक्तों का कुछ लक्षण बताइए। अर्जुन, आप भक्तों का लक्षण सुनना चाहते हो? अब जो है 13वें नंबर से लेकर 20वें नंबर श्लोक में सुंदर भक्तों का वर्णन आएगा। ये भक्ति योग में किस प्रकार से हर समय हर स्थान में जो है परम आनंद का अनुभव करें, भगवान के भक्तों का स्वभाव का। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र कर्ण एव च, निर्मम निरहंकार सम दुख सुख समे। अद्वैष्ट, वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं भारतीय हूँ। प्रभुपाद जी देखिए, किसी से द्वेष नहीं किए। वो जो है ये नहीं कहा कि मैं हिंदू सनातनी हूँ, भारतीय हूँ, मैं पाश्चात्य देश लोगों को नहीं करूंगा। वो सबसे प्रेम करते थे। ये भी मेरे भगवान की संतान है, पर वो भगवान से अलग हो गए, कितने कष्ट का अनुभव करे। तक गए थे, 70 साल क्या में वृद्ध अवस्था में गए थे, और सबको जो है भगवान के नाम से जोड़े। ईर्ष्या नहीं करते। हम अद्वैष्ट सर्वभूता नाम मैत्री, अपने गुरु भाइयों से वो मित्रता बनाए रखे, उनसे उनसे आदान प्रदान करते हैं। और जो लोग बहुत ही उनसे निम्न थे, तो उनके लिए करुणा जो है। वो गए वहां पे, अमेरिका गए, और सबको, रशिया गए, चाइना गए, इस प्रकार से जापान गए, और उन सबको भक्त बनाए। प्रभुपाद जी की कृपा से हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापानीज जपा में लगे, दुखी लोग सुखी हो गए। अद्वेष्ट, द्वेष का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। अरे, तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कहे कि द्वेष करना और उनसे दूर रहते थे, नहीं। इनको भी भगवान का भक्ति, सबको भगवान के भक्ति में जोड़ दिए। निर्मम, वो कभी नहीं कहते कि ये जो है मेरा है। वो हमेशा कहते हैं सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ। तेरी है ना मेरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि के है। जब तक कोई भक्त नहीं बनता है, वो कहता है कि ये तेरा है, ये मेरा है ना। पर जब भक्त बन जाता है तो तेरा है मेरा है नहीं कहता, क्योंकि दरबार में ऊपर वाले की देर है, अंधेर नहीं। क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। निर्मम, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का, मैं भी भगवान को। निरहंकार, वो कुछ भी करता है वो जानता है कि मैंने नहीं किया, भगवान की कृपा से मैं कर रहा हूँ। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं आंख खोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ। भगवान की कृपा से मैं जो है मुंह चला पा रहा हूँ, भगवान की कृपा से सुन पा रहा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ। अगर भगवान का कृपा नहीं होगा, ये सब नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की कृपा से मैं कर रहा हूँ। सम दुख सुख समय, दुख का अर्थ होता है मन जो चाहा
वो तो सुख, मन जो चाह ना हो तो जैसे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए और आइसक्रीम मिल गया तो सुख, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुख। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो है सुख दुख के परे है। हम जैसे मन जो चाह वो हो तो अच्छा, मन जो चाह वो ना हो तो और अच्छा, क्योंकि मन जो चाह जो हो तो भगवान की कृपा, और मन चाह ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारी इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसलिए वो सीताराम 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 कहे, या है विधि के नाम है विधि रही। तो मन जो चाह ना होता तो वो जानता है कि भगवान जो है वो उनको भगवान भगवान जो है परम नियंता है, उनके हित के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका इच्छा हमारी से अच्छा। वो जानते हैं मन जो चाह वो होता रहेगा, तो हम घमंडी हो जाते हैं। तो वो भगवान को धन्यवाद करते हैं कि मेरा अहंकार जो है इसे छू छू कर दिया, और बता दिया कि मैं नगण्य तुच्छ निकृष्ट एक जीवात्मा, ना तो मेरा लेंथ है ना तो ब्रेड्थ है, मैं की तरह हूँ। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मया अर्पित मनोबुद्धे यो मत भक्त समय प्रिय। प्रभुपा जी जब गुरु का आज्ञा प्राप्त किया कि पाश्चात्य देश जाओ, तो वो 40 साल थे उसी में लगे थे, पाश्चात्य देश के जाने के लिए वो तैयारी करते, बैक टू गॉड नाम का जो है पत्रिका निकालते थे, फिर मैगजीन निकालने लगे। और इस प्रकार से मन और बुद्धि केवल एक ही इस पे फोकस फोकस फोकस, ग्रंथ लिखना और पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना। मैं ही मन और बुद्धि को लगा दे, यथात्मा दृढ़ निश्चय, मैं गुरु का आज्ञा को पूरा करूंगा। और हमेशा संतुष्ट रहते थे। कभी अ, अ, कभी महल मिला तो भी हरे कृष्णा, और जब भी महल से वन में निकाल गए तो भी हरे कृष्णा, कुटिया में रखे गए तो भी हरे कृष्णा। पांच पांडवों को आप देख सकते हैं ना, किस प्रकार से उनको महल में रखा तो भी भगवान का भजन, और वन में भेजा तो भी भगवान। ये नहीं कहा कि दुर्योधन ने हमारे साथ छल कपट किया, धृतराष्ट्र ने हमारे साथ ऐसे नहीं, वो साधु संतों का संग किए और परमानंद का अनुभव किए। तो इस प्रकार से संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय यश्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते यः हर्षमर्ष भयोद्वेग मुक्त यः सा यशमान न द्विजित लोको, वो किसी को जो है कष्ट में नहीं डालते हैं, ना तो वो किसी के द्वारा कष्ट में आते हैं। वो किसी को जो है मन विचलित नहीं करते हैं, ना किसी की हरकतों के द्वारा तो वो उनका मन विचलित होता है। वो हमेशा सम रहते हैं। अगर सब कुछ सामने वाला बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है तो भगवान का कृपा, सामने वाला बुरा व्यवहार कर रहा है तो वो जानता है कि तत्ते अनुकंपा सुसुमित समान भुंजान वे आत्म कृपा। वो जानता है कि मैं इसे सहन करूंगा, ये मेरा कर्म था बुरा, इसीलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। पर वो विचलित नहीं होते हैं, और इस प्रकार से वो सुख और दुख परे हो जाता है। भय भी उनके अंदर नहीं रहता, क्योंकि वो जानते हैं कि राखे कृष्ण मारे की, मारे कृष्ण राखे की। जैसे अम्बरीश महाराज का जो वर्णन आता है, उनके सामने दुर्वासा मुनि ने कृत्या नाम का जो असुर को भेजा था, वो इतना भयावह था, इतना भयावह था कि अगर अम्बरीश महाराज की जगह पे कोई और होता, हम तो उनका पैजामा आगे से गीला, पीछे से पीला, और नौ द्वार से गैस निकल जाता। तो वो डरे नहीं, बोला आज आखिरी दिन है, आखिरी पल है, तो मुझे तो भगवान का भजन करना है अंतकाले जमा में। अगर भगवान मुझे मारना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं पाएगी, और अगर भगवान मुझे बचाना चाहता है तो दुनिया का कोई ताकत मुझे मार नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए वो बोला कि भजन करते रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। और वो विचलित भी नहीं होते हैं, वो कि अब मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, नहीं। प्रभुपाद जी अपने परिवार को छोड़े तो ये नहीं सोचा अब मेरा बेटा बेटी क्या करता हो। वो जानते हैं कि भगवान जो भी करें उनके अच्छे के लिए करेंगे। अगर मैं भगवान का सेवा खूब अच्छी तरह से करूंगा, मेरा जो कर्तव्य है भगवान जो है अच्छी तरह से मैं मेरी ओर से निभाएंगे। तो ये विश्वास होता है। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गताव्यता सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्त सा मैं प्रिया। अपेक्षा सुचिर दक्षा, वो जो है किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, इस संसार के किसी व्यक्ति के प्रति निर्भर नहीं रहते, किसी वस्तु के प्रति वो केवल भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं।
कि भगवान जो भी मेरे साथ करे वो अच्छे ही करेंगे, और भगवान को छोड़कर किसी पे निर्भर अनपेक्ष, वो ना तो कौरव का पक्ष लेगा ना तो पांडव का पक्ष लेगा, वो केवल कृष्ण का पक्ष लेगा। और इस प्रकार से वो जो है उदासीनो गतव्यता, वो जो है अ, अ, पवित्र जीवन व्यापक करता है, और भगवान का भक्ति करने में, औरों को भगवान का भक्ति लगाने में बहुत ही पटु रहता है, दक्ष रहता है। और जो है सर्वारंभ परित्यागी, वो कोई भौतिक कार्य नहीं करेगा, पर भगवान के लिए 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाए, 90 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे, 10,000 बनाए, और इस प्रकार से भगवान के लिए सब कुछ, पर अपने लिए कोई काम नहीं किए, अपने परिवार के लिए। ऐसे भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय, उदासीन हो, वो किसी का पक्ष इत्यादि नहीं लेते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं, हमेशा पवित्र रहते हैं। और जो है अ, अ, इतना आनंद का अनुभव करते हैं, इतना आनंद का अनुभव करते हैं, वो ना तो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से जो है भक्त मुझे बहुत 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 प्रिय है। यो न हर्षति न द्वेषति न शोषति न कांक्षति, शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान या सामा प्रिया। इस प्रकार से कुछ अच्छा हो जाता है तो वो बल्ले बल्ले नाचता नहीं, कुछ बुरा हो जाता है तो रोता नहीं, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, वो जानता है। जैसे कैशियर होता है, कैशियर बैंक में के हाथ में कोई करोड़ रुपया देता है, वो जानता है ये करोड़ रुपए बैंक में जमा करना है, वो नाचने लग जाए, आज लॉटरी लगी, आज लॉटरी लगी। हाँ, अगर कोई 10 लाख रुपया ले रहे तो रोता नहीं, ये क्या हुआ, मेरे 10 लाख रुपया ले लिया, नहीं, वो बैंक का पैसा उस व्यक्ति के पास जा रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त है, महल मिला तो भी हरे कृष्णा, महल से निकाल गया वन में तो भी हरे कृष्णा, भगवान का चीज जो भी है वो युक्त वैराग्य हो जाता है। ये वस्तु, ये लोग, ये धन, जन जो है भगवान के हैं, भगवान की सेवा के लिए मेरे पास आया, और कुछ चला भी जाता है तो वो जरूर भगवान की सेवा में लगाते हैं, और भगवान की सेवा में लगे रहता है। तो इस प्रकार से वो शोक नहीं मनाते कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, ये क्यों मेरे साथ ऐसे व्यवहार करा। वो जो भी है सहन करता है, और भक्ति और अच्छी तरह से करते हैं। वो जो है भगवान के भक्त जो है, भगवान के भक्त जो है वो आ, समय की तरह हमेशा आगे बढ़ते हैं। जैसे समय जो है वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा, समय जो है कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, समय कभी रुकता नहीं है, कभी पीछे भी नहीं जाता है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो इसी प्रकार से वो भी समय की तरह आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, कभी पीछे हटता नहीं। वो लहर की तरह, लहर कभी नीचे जाता है पर आगे जाता है, लहर कभी ऊपर जाता है, कभी आगे जाता ऊपर आता है तो भी आगे जाता है, नीचे जाता है तो भी आगे। इसी प्रकार से ऊपर नीचे जीवन में होता रहता है, पर वो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। तो इस प्रकार से शुभ मिले या अशुभ, कि भारत में रहना शुभ है और परदेश जाना अशुभ है, पर गुरु का सेवा जो है शुभ अशुभ से परे है। प्रभुपाद जी वृंदावन में, जो कि भारत में वृंदावन में रहना बहुत शुभ माना जाता है, हाँ, वो छोड़ कर गए। और सन्यासी को समुद्र पार करना अशुभ माना जाता है, पर वो अशुभ चीज को स्वीकार के केवल भगवान की सेवा के लिए, शुभ अशुभ परित्यागी योमन भक्त समय प्रिया। तो तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों का सुंदर वर्णन आता है। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो, शीत उष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता। इस संसार के अच्छे संग में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, गंदे संग को वो त्याग देते हैं। और इस प्रकार से जो है वे गंदे संग से हमेशा दूर रहते हैं। चाहे गर्मी हो तो भी भगवान का भजन, चाहे ठंडी हो तो भी भगवान का भजन, सब कुछ अनुकूल हो तो भी भगवान का भजन करेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे लहर की तरह। चाहे दुख हो या सुख हो, आगे बढ़ते हैं। शत्रु, कोई से शत्रु माने तो भी वो उससे प्रेम करें, कोई उसे मित्र माने तो भी सर्वे सुखी न भवन्ति, सबका वो हित चाहते हैं। कोई उनको अपमानित करे तो भी वो सोचेगा मेरे बुरे कर्म है, वही मुझे वापस आ रहा है, मुझे तो और दंड जो है दंड मिलना चाहिए। पर भगवान की कृपा से बहुत ही छोटा सा एक
कटु वचन से मुझे जो है भगवान ने मेरे कुकर्मों को नाश कर दिया। और कोई सम्मान करे तो जानता है ये भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है, ये मान तो गुरुजन को भगवान को अर्पण कर देते। तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। चाहे कोई इसका निंदा करे, प्रभुपाद जी को प्रवचन दे रहे थे, ब्राह्मण जो है फर्स्ट क्लास होते हैं, क्षत्रिय जो है सेकंड क्लास होते हैं, शूद्र वैश्य थर्ड क्लास और शूद्र फोर्थ क्लास होते हैं। तो वो पाश्चात्य देश में प्रवचन दे रहे थे। तो एक विद्यार्थी जो कि पाश्चात्य देश का था, वो बोला आप अपने आप को क्या समझते हो, आप कौन सी क्लास को? यानी कि अगर वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो फिर बोलेंगे कि आप अपने आप को इतना घमंडी मानते हो कि आप हम सबको शिवा सब ले आए हो। तो बोला मैं फिफ्थ क्लास हूँ, मैं सबसे गिरा हूँ और आप सबका मैं सेवक हूँ। इतना विनम्रता, तुल्य उनका इस प्रकार से, तुल्य इस प्रकार से उनको जो है नीचा करने का प्रयास किया था। पर प्रभुपाद जी जो है बहुत ही दक्षता के साथ उन सबके हृदय हृदय को जीत लिया था। और सब जो भक्त लोग थे वो जय प्रभुपाद के, और बाकी नए लोग जो थे वो लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए। ये संत कितने जो है, कितने जो है विनम्र है, सहते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और चाहिए ऐसा इच्छा नहीं की तन उनके लिए। उनको जो है वो जो है कोई घर वगैरह नहीं बनते हैं। प्रभुपाद जी के 108 मंदिर है, और एक जगह पे भी 3 से ज्यादा छोड़े नहीं। बोला कि ये मेरा प्रॉपर्टी है। अनिकेत स्थिर मंदिर, जैसे वृंदावन के 6 गोस्वामी का जब वर्णन आता है, तो वर्णन आता है कि वो कैसे जो है एक पेड़ में 3 दिन से ज्यादा रहते नहीं थे। इस प्रकार से शुद्ध भक्तों का वर्णन आ रहा है, जो कि केवल और केवल सोते वक्त भी जागते वक्त में तन और मन से सेवा करते हैं, और अगर आराम भी करते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो सपने में भी भगवान का ही चिंतन करते हैं। ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार से साकारवाद श्रेष्ठ है या निराकारवाद श्रेष्ठ है? तो भगवान स्पष्ट कहते हैं ये साकारवाद श्रेयस्कर है, और जो भक्त इस मार्ग में लगा वो मुझे अति प्रिय है। प्रश्न का सटीक उत्तर दे रहे हैं, ये तो धर्मामृतम इदम युक्तो तं पर्युपासते श्रद्धा दाना मता परमा भक्तास्ते अति में। इस प्रकार से जो ये ये जो धर्म के मार्ग में लगा हुआ है, जो आध्यात्मिक मार्ग में लगा हुआ है, भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है, जो कि श्रेयस्कर है, और जो ये भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लेता है और अपने आप को श्रद्धा के साथ, तन के साथ, मन के साथ, निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ लगा देता है, ऐसे मेरे भक्त जो है मुझे अति 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 प्रिय है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तुकाराम भगवान, नरसिंह मेहता, ये सब पूरा जीवन भगवान को अर्पण देते हैं। तो हम सब जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये साकार जो है भक्ति का मार्ग में भाग लेने का अवसर प्राप्त है। तो हमें प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुटकर, भक्तों का संग करके, गुरु धारण करके, अच्छा सेवा कर कर तन से मन से सेवा करे, जागृत अवस्था में और सुप्त अवस्था में सोते हुए मन से भगवान का सेवा करके अपना तन मन भगवान को लगाकर जो है अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। ये मौका अब मिला है, अब मिला है, फिर कभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए हमें कभी अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से अभी आगे जाना है। अभी हम सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा। आपसे लेके शरीर त्यागने तक हम जो है तीव्र भक्ति करेंगे भगवान का, और ऐसा भक्ति करेंगे कि तन से मन से, जागृत अवस्था में, और ताकि सोते वक्त सपने में भी भगवान का दर्शन हो। ऐसा भक्ति करके प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके, गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा।